हेलो गाइस, आई होप आपकी बोर्ड प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्लास 12 के जो फ्लेमिंगो पार्ट के हैं। अगर हर चैप्टर की बात करें तो हर चैप्टर में एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम सब तो तैयार नहीं कर सकते एकदम से। लास्ट टाइम पर हमें किन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना है उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मेरा ये मानना है कि इसमें से ही आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वाई वाज देयर अ लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ क्यों थी? द डिटेल्स ऑफ द बैटल, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स वॉज आल्सो केप्ट। हारे हुए युद्धों की डिटेल, द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर वर आल्सो केप्ट, उनको भी रखा जाता था वहाँ पर ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर। वन कुड ऑलवेज फाइंड अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, किसी भी व्यक्ति को हमेशा वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ मिल सकती थी। टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, कि वहाँ से उन्हें क्या मिलेगी, एक नई सूचना मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एम हैमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ़ किस तरीके से की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एम हैमल टोल्ड देम, एम हैमल ने बताया उनको दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि फ्रेंच जो बहुत ही सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। इट वाज द क्लियरेस्ट, यह एकदम क्लियर एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और एक तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम, उन्होंने ये भी बताया टू गार्ड इट, के वह इसे संभाल कर रखें, अमंग देम, अपने बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड फ्रेंच अफ्रेड व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। फ्रेंच क्यों डरा हुआ था जब वो स्कूल जा रहा था उस दिन? फ्रेंच ड्रेडेड गोइंग टू स्कूल, फ्रेंच स्कूल जाने से डर रहा था दैट डे, उस दिन, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग स्कॉल्डेड बाय हिज टीचर, वह डर गया था कि उसे टीचर के द्वारा डांटा जाएगा, एम हैमल के द्वारा। हु हैड सेड, जिन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स, कि वह स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करेंगे अबाउट पार्टिसिपल्स के बारे में। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल, और फ्रेंच को तो पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। मुकेश जीवन में क्या बनना चाहता था? मुकेश प्लान्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। बाय गोइंग टू ए गैरेज, तो वह गैरेज में जाकर, एंड लर्निंग, और सीख कर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। सीमापुरी में जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज की क्या महत्वता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है लास्ट टाइम पर। आंसर देखते हैं। फॉर द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के जो रैग पिकर्स हैं, गार्बेज इज गोल्ड, उनके लिए जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, वो क्या है, गोल्ड के समान है। बिकॉज क्योंकि देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि उनकी जीविका ही इस पर निर्भर रहती है। द स्क्रॉन्ज थ्रो गार्बेज टू लुक फॉर आइटम्स, वो क्या करते हैं, गार्बेज को ढूंढते हैं उनमें। टू लुक फॉर आइटम्स, कई आइटम उन्हें मिल जाएं। टू सेल, और आइटम को ढूंढकर वो बेचते हैं। एंड अर्न मनी, और पैसा कमाते हैं। एंड हैंस द गार्बेज इज़ वेरी वैल्यूएबल टू देम, और इस प्रकार गार्बेज उनके लिए क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन विल सविता नो द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। सविता जो है बैंगल की सैंक्टिटी, पवित्रता को कब जान पाएगी? आंसर, सविता विल नो द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल, सविता जानेगी बैंगल्स की पवित्रता को व्हेन शी बिकम्स अ ब्राइड, जब वो दुल्हन बन जाएगी तब, जिस दिन वो दुल्हन बनेगी तब जानेगी। एन इंडियन ब्राइड्स हेड, एक इंडियन दुल्हन का जो सिर होता है, इससे ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, वो लाल घूंघट से ढका जाता है। एंड हर हैंड्स आर डाइड विद रेड हिना, और उनके हाथ जो हैं लाल मेहंदी से रंगे जाते हैं। रेड कलर्ड बैंगल्स आर वॉर्न, और लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं बाय हर, उनके द्वारा, ऑन हर रिस्ट, उनकी कलाइयों में। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द ऑथर स्टार्ट लर्निंग हाउ टू स्विम। लेखक ने कैसे स्टार्ट किया था तैरना? आंसर, द ऑथर लर्न स्विमिंग, लेखक ने स्विमिंग स्टार्ट की थी
फ्रॉम एन एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर, किसके द्वारा, एक कुशल इंस्ट्रक्टर के द्वारा। फाइनली अंत में द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया दैट ही हैड लर्नड स्विमिंग, कि वह स्विमिंग सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने पानी पर डर से विजय कैसे प्राप्त की थी, कि पानी से डर लगता था, उस पर विजय कैसे प्राप्त की थी। आंसर, ही स्वैम अलोन इन द पूल, वह पूल में अकेले तैरे। ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ, वह लेक वेंटवर्थ गए टू डाइव, गोता मारने के लिए वहाँ पर। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक, और उन्होंने वहाँ पर हर संभव स्ट्रोक लगाए पानी में। ही लर्नड, उन्होंने सीखा। फाइनली अंततः इन हिज डाइविंग एक्सपेडिशंस, जो वो डाइव कर रहे थे, गोता मार रहे थे, उनकी जो उम्मीदें थी, इन द वार्म लेक में ही कन्क्वर्ड हिज फियर कम्प्लीटली, फिर वार्म लेक में लगाई हैं उन्होंने, गोते लगाए हैं। उसके बाद में ही कन्क्वर्ड, उन्होंने विजय प्राप्त की, हिज फियर कम्प्लीटली, और डर पर उन्होंने पूरी तरीके से विजय प्राप्त हो गई। इंस्ट्रक्टर ने तो कह दिया था, लेकिन उन्हें फिर भी ऐसा लगता था कहीं ना कहीं मेरे अंदर तैरने का डर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया डगलस को ट्रेनिंग देने के लिए। इनिशियली ही मेड डगलस स्विम बैक, प्रारंभ में उन्होंने डगलस को क्या किया, स्विम बैक, पीछे ले गई, एंड फोर्थ, आगे ले गई, अक्रॉस द स्विमिंग पूल में, सो दैट, ताकि ही कुड गेट यूज टू इट, जिससे कि वह इनका आदी हो सके। ही यूज्ड एन एलेबोरेट मैकेनिज्म, और उन्होंने यूज़ किया एक व्यापक तरीका, विद अ रोप, कौन सा तरीका चुना है, विद अ रोप, एक रस्सी ली, बेल्ट में उन्होंने रस्सी को बांधा, पुली में उसको लगा दिया, ओवरहेड केबल से अटैच किया, टू हेल्प देम स्टे कनेक्टेड, और वो रोप उनकी बेल्ट में पीछे बंधी रही। वाइल डगलस वाज इन द पूल, जब डगलस पूल में थे तो रोप से उन्हें डूबने का खतरा नहीं था, वो उन्हें पीछे ले जाती थी और आगे ले जाती थी, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, डगलस ने अपना जीवन बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किया था। डगलस प्लान टू अलाउ हिमसेल्फ, डगलस ने प्लान बनाया, अलाउ हिमसेल्फ, और अपने आप को जाने दिया, टू गो डाउन, नीचे की ओर, टिल हिज फीट हिट द बॉटम, जब तक कि उनके पैर जो है तली से हिट ना कर गए तब तक, सो दैट, ताकि ही कुड मेक अ बिग जंप, उन्होंने सोचा था जैसे ही पैर नीचे टकराएंगे तो वहाँ से नीचे से जंप मारेंगे, टू कम बैक, को ऊपर आ जाएंगे, टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क की तरह ऊपर आ जाएंगे। देन ही वुड लाई फ्लैट, उसके बाद वो फ्लैट हो जाएंगे, ऑन द सरफेस पर ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पर, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे पर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। What did पैडलर डू फॉर हिज लाइवलीहुड, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। What did पैडलर डू, जो पैडलर था वो अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या करता था। He made rat traps, वह चूहेदानी बनाता था, ऑफ वायर, तारों की, एंड वेंट अराउंड सेलिंग देम, और उन्हें बेचने जाता था। ही गॉट मटेरियल्स, और वह मटेरियल उसे कहाँ से मिलता था, फॉर मेकिंग देम, उन चूहेदानी को बनाने के लिए, बाय बैगिंग इन द बिग स्टोर्स, जो बड़े बड़े स्टोर्स थे उनमें जाके वो मांग लेता था, और अब बिग फार्म्स, जो बड़े बड़े फार्म थे वहाँ से जाके मटेरियल को ले आता था, जो वेस्टेज मटेरियल था उनको वो ले लेता था और उन्हीं से चूहेदानी बनाता था। सिंस हिज बिजनेस वाज नॉट क्वाइट प्रॉफिटेबल, हालांकि उसका जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं था। ही वुड बैग और स्टील इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और जीवन जीने के लिए कभी कभी उसे मांगना भी पड़ता था और छोटी मोटी चोरी भी करना पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, जो पैडलर था उसने ये क्यों माना कि दुनिया जो है एक चूहेदानी के समान है, ये दुनिया चूहेदानी है। आंसर, द पैडलर कंसीडर दैट, पैडलर ने ये माना, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, जो चारों ओर उसके जो संसार है, वाज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट अ रेड ट्रैप, लेके एक चूहेदानी है। इट्स लैंड, इसकी जो भूमि है, सिटीज़ हैं एंड विलेजेस हैं, एग्जिस्टेड ओनली टू द सैट, ये इनका जो अस्तित्व है ओनली टू सैट, वो किसके लिए है, केवल प्रलोभन देने के लिए है, टू द पीपल, लोगों को आकर्षित करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए। इट ऑफर्ड रिचेस, ये ऑफर्ड करते हैं किसको, रिचेस को, धन को, जॉयस, आनंद को, शेल्टर, शरण को, फूड, भोजन को, हीट को, एंड क्लॉथिंग, कपड़े को, एटसेट्रा, इन चीज़ों को। एज अ रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़, जैसे कि रेड ट्रैप क्या करता है, ऑफर करता है क्या, चीज़ को, एंड पॉर्क को, फॉर रेड, चूहों के लिए।
तो दोनों में सिमिलरिटी है कि जो चूहेदानी होती है उसमें चीज़ रखा जाता है, पॉर्क रखा जाता है जिससे चूहे उसमें आकर्षित होकर आ जाएं। वैसे ही दुनिया है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो वो भी चीज़ें, ये जो चीज़ें उसमें रखी जाती हैं, ये सभी क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। रिचेस है, जॉयस है, शेल्टर है, फूड है, हीट एंड क्लॉथिंग है। आई होप आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड द पैडलर नॉट वॉक ऑन द पब्लिक वे। जो पैडलर था वो पब्लिक वे से होता हुआ क्यों नहीं गया। व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड ही फेस, और उसने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। आंसर, द पैडलर डिड नॉट वॉक ऑन द पब्लिक वे। पैडलर जो है एक पब्लिक वे से नहीं गया, आम रास्ते से नहीं गया, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, उसे पकड़े जाने का डर था। विद द स्टोलन मनी, जो पैसे उसने चुराए थे। दस ही ट्रेवल्ड थ्रो अ बिग, इस प्रकार उसने यात्रा की थ्रो अ बिग, एक बड़े एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, और एक कन्फ्यूजिंग जंगल में। वेयर ही लॉस्ट हिज वे, जहाँ वह अपना रास्ता खो बैठा। एंड फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज़, और उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप सेलर कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, और वह इन्हें कैसे बनाता था। आंसर, द रेड ट्रैप सेलर वाज अ लॉनली मैन। रेड ट्रैप सेलर एक अकेला व्यक्ति था। हु यूज टू मेक रेड ट्रैप्स, जो चूहेदानी बनाया करता था। एंड वाज लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस, और वह खोया रहता था किसमें, अपनी खुद की मेडिटेशंस में। ही मेड रेड ट्रैप हिमसेल्फ, और वह चूहेदानियाँ खुद बनाता था। ही गॉट द मटेरियल्स बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स, और जो मटेरियल वो लेता था वो बड़े स्टोर से और बिग फॉर्म से मांग कर ले लेता था। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी से मिलने के लिए क्यों गए थे। आंसर, राजकुमार शुक्ला अ पुअर शेयर क्रॉपर, जो कि गरीब शेयर क्रॉपर थे। विस्ड टू मीट गांधी जी, वो चाहते थे गांधी जी से मिलना। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड, क्या करने के लिए, शिकायत करने के लिए। जो इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड अन्याय कर रहे थे उनके खिलाफ, लैंडलॉर्ड सिस्टम का जो अन्याय था उसके खिलाफ, इन चंपारण में। शुक्ला फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर, शुक्ला ने गांधी जी को हर जगह फॉलो किया। एंड बेग्ड, और उन्होंने उनसे कहा, टू फिक्स द डेट टू कम टू हिज डिस्ट्रिक्ट, क्या करने के लिए, कि डेट फिक्स कर दो कि उनकी डिस्ट्रिक्ट में आप कब आ रहे हो, चंपारण कब आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज चंपारण और वाई डिड गांधी जी गो देयर। चंपारण कहाँ है और गांधी जी वहाँ क्यों गए थे। आंसर, चंपारण इज अ डिस्ट्रिक्ट, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है इन नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में। इन 1916 में गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण, गांधी जी चंपारण गए थे इन बिहार में। एंड टुक अप द कॉज ऑफ पुअर पीजेंट, और क्यों गए थे वो, कारण क्या था इसका, कि जो गरीब किसान हैं उनका अत्याचार हो रहा है। जो इंडिगो प्लांटर्स हैं वो अत्याचार कर रहे हैं गरीब किसानों के लिए, तो उनको सॉल्यूशन निकालने के लिए वहाँ पर गए थे वो। और किन के कहने पर गए थे, राजकुमार शुक्ला के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर। गांधी जी कैसे सक्षम हुए लॉयर्स को प्रभावित करने में, अपना प्रभाव छोड़ने में। गांधी जी वाज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, गांधी जी सक्षम हुए लॉयर्स पर अपना प्रभाव छोड़ने में थ्रू हिज कन्विक्शन, अपनी प्रतिबद्धता से, अर्नेस्टनेस, अपनी गंभीरता से, एंड पर्टिनेंट क्वेश्चंस, और सटीक क्वेश्चंस से। गांधी जी रीअप्रोच द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, और गांधी जी ने फटकार लगाई मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन पर, फॉर चार्जिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी एज फी, क्योंकि फ़ीस के रूप में वो एक बड़ा अमाउंट चार्ज कर रहे थे वहाँ के किसानों से, फ्रॉम द पीजेंट। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों को फटकार क्यों लगाई थी। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को फटकार लगाई थी फॉर कलेक्टिंग बिग फी, क्योंकि एक बड़ी फीस वसूल रहे थे वो, फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर, गरीब शेयर क्रॉपर से। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दैट कि टेकिंग सच केसेस, के इस तरीके के मामलों को ले जाना टू द कोर्ट तक, डिल लिटिल गुड, बहुत ही कम अच्छा होता है, टू द क्रस्ट, उन दबे कुचले और डरे हुए किसानों से। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद बिलीव्ड, कि हाउ डू द बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले थे वो कैसे विश्वास करते थे, दैट दे कैन नॉट एस्केप देयर फेट, कि वो अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, वो बच नहीं सकते हैं। आंसर,
द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद वर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। जो फिरोजाबाद के बैंगल मेकर थे, चूड़ी बनाने वाले थे, वर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज, वो सक्षम नहीं थे एकजुट होने में, ऑर्गेनाइज करने में अपने आप को, इनटू अ बिग कोऑपरेटिव, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, बिकॉज क्योंकि दे हैड गॉट ट्रैप्ड इनटू अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, क्योंकि वो साहूकार के कुचक्र में फंस चुके थे, मिडिल मैन के कुचक्र में फंस चुके थे, बिचौलियों के, द पुलिसमैन के, द ब्यूरोक्रेट्स के, एंड द पॉलिटिशियंस के। टुगेदर, साथ के साथ, दे हैड इम्पोज्ड अ बैगेज, उन्होंने क्या कर दिया था, एक बैगेज, एक वजन लाद दिया था, ऑन दीज पीपल, इन लोगों पर, इन विच, जिसमें दे कुड नॉट पुट डाउन, कि वो वहाँ से पुट डाउन नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो बच ही नहीं सकते थे उनसे। तो ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्लेमिंगो सेक्शन के। अगर इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वैसे तो बहुत हैं, अगर शॉर्ट आंसर्स की लिस्ट देखी जाए तो बहुत है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैनल पर मेरे पड़े हुए हैं। लेकिन ये 19 क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। लॉन्ग आंसर्स को हम डाल देंगे अगली वीडियो में, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और दूसरे लोगों को शेयर करें जिससे उनका भी भला हो। अगली वीडियो में हम आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर, और जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है वो एग्ज़ाम से पहले धीरे धीरे करके हम डालते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल द एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।